पिछले 24 से 48 घंटों तक चली हाई स्टेक्स लाइफ एंड डेथ रेस। दुश्मन की जमीन के अंदर चारों तरफ घेराबंदी, आसमान में जंग और जमीन पर छिपा एक अकेला एयरमैन। ये कहानी किसी हॉलीवुड मूवी की नहीं है, बल्कि एक असली मिलिट्री ऑपरेशन की है, जिसने पूरी दुनिया को अमेरिका की ताकत और उसकी कमिटमेंट दिखा दी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पूजा। ईरान के अंदर गहराई में एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया जाता है। 2 क्रू मेंबर आखिरी पल में इजेक्ट करते हैं। एक पायलट तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन दूसरा वेपन सिस्टम्स ऑफिसर लापता हो जाता है और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक खोज। सोचिए, दुश्मन का इलाका, चारों तरफ ईरानी सेना की तलाश, ड्रोन, मिसाइल, ग्राउंड फोर्स, सब कुछ एक्टिव, और उस बीच एक अकेला एयरमैन जिसके पास सिर्फ एक पिस्तौल, एक बीकन और सीमित कम्युनिकेशन है। वो छिपा हुआ है, हर आवाज पर चौकन्ना है, क्योंकि अगर पहले ईरान उसे ढूंढ लेता तो ये सिर्फ एक सैनिक की गिरफ्तारी नहीं होती, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जाता। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये एक मैसेज था, वी डोंट लीव आवर सोल्जर्स बिहाइंड। और इसलिए यहीं से शुरू होता है एक मेगा ऑपरेशन। सैकड़ों स्पेशल फोर्सेस, दर्जनों फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, साइबर और स्पेस इंटेलिजेंस, पूरा सिस्टम एक साथ एक्टिव हो जाता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट लगातार ईरानी काफिलों पर बमबारी करते हैं ताकि कोई भी उस इलाके के करीब न पहुंच सके। जमीन पर स्पेशल ऑप्स टीमें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, हर कदम पर खतरा, हर सेकंड पर मौत का साया। और फिर वो पल आता है जब रेस्क्यू टीम उस एयरमैन के करीब पहुंचती है, लेकिन तभी फायरिंग शुरू हो जाती है। भारी गोलीबारी, चारों तरफ गोलियों की आवाज, फिर भी अमेरिकी कमांडो पीछे नहीं हटते। कई घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार वो एयरमैन मिल जाता है, जिंदा, घायल, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी है। उसे तुरंत निकाला जाता है, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब सबसे बड़ा चैलेंज था ईरान की जमीन से बाहर निकलना, क्योंकि तब तक ईरान की फोर्सेस एक्टिव हो चुकी थी। ड्रोन अटैक, मिसाइल थ्रेट, हर तरफ खतरा था। और तभी मिशन में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन जो सबको बाहर निकालने वाले थे, वो एक रिमोट बेस पर फंस जाते हैं। अब आगे क्या किया जाए? कमांडर्स तुरंत ये फैसला लेते हैं। 3 नए विमान भेजे जाते हैं और जो 2 प्लेन खराब थे उन्हें वहीं उड़ा दिया जाता है, ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगे। ये फैसला बताता है कि ये ऑपरेशन कितना हाई रिस्क और हाई स्टेक था। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को नुकसान भी झेलना पड़ा। एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया। इसके अलावा एक A-10 वॉर्थॉग अटैक एयरक्राफ्ट समुद्र में गिर गया। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि हर पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन उधर ईरान भी पीछे नहीं था। ईरानी सेना लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी गई। इनाम तक घोषित कर दिया गया। वीडियो सामने आए जहां लोग रात में भी उस एयरमैन को खोज रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ईरान उसे पकड़ पाता, अमेरिका ने अपने सैनिक को निकाल लिया। इस ऑपरेशन में एक और दिलचस्प पहलू भी था, लोकल सपोर्ट। जिस इलाके में विमान गिरा, वहां सरकार के खिलाफ विरोध था और संभव है कि स्थानीय लोगों ने एयरमैन को छिपने में मदद दी हो। और यहाँ CIA की भी अहम भूमिका साबित होती है, जिसे कहा जाता है अनकन्वेंशनल असिस्टेड रिकवरी, यानी आम नागरिकों की मदद से सैनिक को जिंदा रखना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस ऑपरेशन का ऐलान करते हुए कहा कि ये दर्जनों विमान और घातक हथियार इस मिशन में लगाए गए और दोनों पायलट को अलग अलग ऑपरेशन में बचाया गया, जो मिलिट्री की हिस्ट्री में बेहद दुर्लभ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी भी अपने सैनिकों को पीछे नहीं छोड़ेंगे। पूरे ऑपरेशन पर एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि इतिहास के सबसे कठिन और जटिल मिशन में से एक था। तो आप बताइए, क्या ये सिर्फ एक रेस्क्यू था या फिर एक पावर शो? दुनिया ने देखा कैसे दुश्मन की जमीन के अंदर जाकर भारी गोलीबारी के बीच तकनीक, रणनीति और हिम्मत के दम पर अमेरिका ने अपने सैनिक को मौत के मुंह से खींच लिया। ये कहानी सिर्फ एक एयरमैन की नहीं है, ये कहानी है मिलिट्री प्रिसीजन की, रिस्क लेने की और उस वादे की कि हालात चाहे कैसे भी हो, वी विल कम फॉर यू। आपको ये एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जी मीडिया के साथ। शुक्रिया।